विधानसभा जब चुनाव हुए तो उसमें जो है एक पार्टी काफ़ी ज़्यादा उभरती हुई उस पार्टी पर लोगों की नज़र थी और उम्मीद थी कि ये पार्टी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पर जो चुनाव हुए इस पार्टी जो है पूरी तरह से फ्लॉप हुई। जी हाँ, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं चर्चा कर रहा हूँ जन स्वराज पार्टी का। जी हाँ, प्रशांत किशोर जो कि इन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को एक नई पार्टी जब जन स्वराज की स्थापना की और उसके बाद जिस तरह से वो शहर के कई क्षेत्रों में लोगों से मिले और ख़ासकर बेरोज़गारी हो या फिर जो है पलायन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया और अपनी पार्टी जो है बिहार में एक नई पार्टी के तौर पे जब एंट्री हुई, तो कहीं न कहीं राजनीतिक विश्लेषकों और जितने भी आम लोग हैं, इन लोगों में ये चर्चा ज़रूर होने लगी कि इस बार यानी जो 25 के बिहार विधानसभा चुनाव हैं, उसमें एक नई पार्टी जन स्वराज जो है काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर सकती है। ऐसा इसलिए लोग मान रहे थे कि उन्होंने जो है ख़ासकर प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उन्होंने जो है पहली बार जो है एक तरह से सामाजिक मुद्दे को ऐसे मुद्दे जो मुद्दे युवाओं के लिए भी ख़ास थे और ख़ासकर जो है बिहार की जो स्पेशली जनता है, कई तरह के चाहे वो महँगाई हो, पलायन हो, इन तमाम मुद्दों से जूझ रही थी, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की। जन स्वराज पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए और कई जगहों पर गए और ख़ासकर जिस तरह से चुनाव से 3-4 महीने पहले उनका जन समर्थन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, रोड शो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी भीड़ें आईं। तो ऐसे में तमाम लोगों ये ज़रूर चर्चा कर रहे थे कि पहली बार एक नई पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि वो जो है एक तरह से बिहार में उन तमाम बुनियादी समस्याओं के आधार पर वो जो है लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने और कहीं न कहीं जो है जीतने के बाद इन मुद्दाओं पर न सिर्फ ध्यान देगी बल्कि ये तमाम चीज़ों पर वो कार्य करेगी। पर जब चुनाव आए और जब चुनाव के नतीजे आए तो जन स्वराज पार्टी जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और कहीं न कहीं जो है एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया कि आखिर जो है बिहार में एक नई पार्टी जन स्वराज जिन्होंने बुनियादी समस्याओं को भी उठाने की स्पेशली कोशिश की, फिर भी वो क्यों फ्लॉप हुई और इसके क्या रीज़न है? और यह भी अब लोगों में सवाल ज़रूर उठ रहा है कि अब जो है जन स्वराज पार्टी की बिहार में क्या संभावनाएँ हैं? आने वाले समय में जन स्वराज पार्टी जो है उसकी संभावनाएँ कितनी अच्छी हो सकती है? आने वाले समय में ये पार्टी का अस्तित्व भी रह सकता है या नहीं? तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम स्पेशली जो है चर्चाएँ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इस पार्टी की क्या भविष्य में संभावनाएँ हैं और ख़ासकर चुनाव में इसके हार के क्या-क्या रीज़न हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना जो है प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को जब उन्होंने की थी, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकताएँ भी थी और काफ़ी चर्चाएँ भी थी। क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरे के तौर पर थे, ख़ासकर जो है चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पूरे देश में मशहूर हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो बंगाल के विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव हो या फिर नीतीश कुमार के साथ भी या फिर जो है अलग-अलग पार्टियों के साथ उन्होंने काम भी किया और कहीं न कहीं एक चुनावी रणनीति के तौर पर वो काफ़ी सफल भी हुआ। ऐसे में जब 2025 में जब बिहार में उन्होंने खुद जो जन स्वराज पार्टी की स्थापना करके चुनाव लड़ने का इरादा किया, तो लोगों में ये उम्मीद बढ़ गई थी कि यह पार्टी इनकी अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेगी क्योंकि प्रशांत किशोर खुद एक राजनीतिक विश्लेषक और एक बहुत ही अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं और वो तमाम मुद्दाओं को वो उठाने की कोशिश करेंगे जिसके जिससे यहाँ की आम जनताएँ काफ़ी ज़्यादा जूझ रही है और परेशान हो रही है। पर देखा जाए तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मेरे अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जन स्वराज पार्टी के फ्लॉप होने यानी कि किसी भी एक भी सीट नहीं जीतने के जो है कई रीज़न हैं और उसमें जो है सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये था
कि जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी के तौर पर थी और उसका ग्रामीण स्तर पर खासकर सुदूर क्षेत्रों में एक तरह से पार्टी का संगठन मजबूत नहीं था। और इसकी एक वजह ये भी थी कि ये पार्टी नई थी और कहीं न कहीं चुनावी संगठन के तौर पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पकड़ अभी मजबूत नहीं हुई थी, जिसका असर जो है चुनावों पर पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में स्पेशली देखा जाए तो जातिगत समीकरण जो है, जातिगत जो समर्थन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। यानी कि जातिगत जो स्पेशली देखा जाए पकड़ जो है वोट का, वो काफ़ी ज़्यादा है। और कहीं न कहीं बिहार में जातिगत राजनीति एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल शुरू से अदा करती है और आने वाले समय भी करेगी। जन स्वराज की पार्टी किसी एक ख़ास जातिगत आधार पर इसका व्यापक समर्थन वैसा नहीं था। या ये स्पेशली जो है हर पार्टी के साथ चुनावी जो समस्याएँ हैं आम लोगों की, उस समस्याओं के आधार पर उन्होंने राजनीति की थी। कहने का मतलब है कि स्पेशली जन स्वराज पार्टी जो है जातिगत राजनीति नहीं की, कहीं न कहीं जो है किसी भी एक बड़े जाति वर्ग का इसका पूरा एक तरह से समर्थन नहीं मिला। ख़ासकर बिहार में जिस तरह से राजनीति जो समर्थन होता है, जो राजनीतिकन समीकरण होता है, उसका असर अक्सर होता है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या फिर दूसरे राज्यों में। यानी कि धर्म और जाति की राजनीति जो गहरी है इन तमाम राज्यों में, उसका असर जो है बिहार में इस बार भी हुआ। और कहीं न कहीं बुनियादी समस्याओं को उठाने वाली एक नई पार्टी का लोगों में उतना असर नहीं हुआ। तीसरी चीज़ जो जन स्वराज के फ्लॉप होने का जो सबसे जो बड़ा रीज़न ये हुआ कि कहीं न कहीं देखा जाए तो ये एक नई पार्टी थी, तो बिहार के लोगों में यह जो है सोच हुई कि यह एक नई पार्टी है। और प्रशांत किशोर के बारे में ख़ासकर जो है मीडिया के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में लोग जानते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि बिहार अशिक्षित ज़्यादा है और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर एक नए पार्टी के तौर पर आए थे, तो लोगों में ये भावनाएँ हुई कि इन्हें अभी अनुभव की कमी है और इन्हें एक नई पार्टी है, इसलिए उन पर उनका विश्वास नहीं गया और वो ये सोचने लगे कि उनका वोट जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जन स्वराज पार्टी को वोट जो है नहीं दिए। और कई जो स्पेशली देखा जाए तो 238 या 243 ऐसे सीटों पर उन्होंने लड़ने का जो उन्होंने लड़े, लेकिन एक भी सीट उन्हें हासिल नहीं हुई। अब सवाल ये भी उठता है कि हालाँकि मीडिया में इस पार्टी का काफ़ी कवरेज हुआ। खुद प्रशांत किशोर ने कई जगहों पर इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने जो है स्पेशली जो है विपक्षी पार्टी ख़ासकर जो है स्पेशली जो है सत्ताधारी पार्टी पर भी उन्होंने जो है एक तरह से उन तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की जिसकी ज़रूरत बिहार के लोगों के लिए थी। और कहीं न कहीं मीडिया में उनका कवरेज भी हुआ और उन्होंने इंटरव्यू भी दिए कई जगहों पर। लेकिन देखा जाए तो ग्रामीण स्तर तक जो है इनकी पकड़ नहीं मजबूत हुई, चूँकि राजनीतिक तौर पर वो नए थे, उनकी पार्टी नई थी और उनमें अनुभव की कमी थी और कहीं न कहीं उन्हें पूरा समय भी नहीं मिला कि वो जो है बिहार के हर एक गाँव और क्षेत्रों में वो जाएँ। इसलिए जो अशिक्षित और स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें इन पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपने वोट को बर्बाद होने से बचने के लिए जन स्वराज को जो है वोट नहीं दिया। अब सवाल सबसे बड़ा है, सवाल ये है कि क्या जन स्वराज की संभावनाएँ अब भविष्य में बिहार में उनकी पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है? क्या उनकी संभावनाएँ अब रह भी सकती है? क्या जन स्वराज की पार्टी अस्तित्व में रह भी सकती है? क्योंकि जो है उन्होंने एक भी सीट कहीं से नहीं जीते। तो देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी के खुद प्रशांत किशोर ने जो है अभी हाल ही में ये जो उन्होंने मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये बात कही है कि जनताओं की जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को
वो उठाने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर जो है महिलाओं के लिए जो सत्ताधारी बिहार की पार्टी है, उन्होंने जो 2 लाख रुपए या तमाम चीज़ों के जो वादा किए हैं, तो उन उनका यानी महिलाओं का और आम लोगों को कितना जो है सरकार अपने वादे पर खरी उतरती है, तो कहीं न कहीं वो जनताओं के साथ जाएँगे और जनताओं की समस्याओं को सुनेंगे और उनके साथ वो रहकर जो है उन तमाम जो सरकारी वादे उनके पूरे जब तक नहीं होते हैं, वो काम करते रहेंगे और जनताओं के साथ रहेंगे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक में यह देखा गया है कि कई बार जब नई पार्टी आती है तो उसका प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहता है। लेकिन आने वाले समय में अगर देखा जाए तो जन सुराज की पार्टी अगर अपने संगठन को मजबूत करती है, ख़ासकर ग्रामीण स्तर तक और उसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो इस ये पार्टी जो है वो जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी के हों, पलायन के हों, इन तमाम मुद्दों को समय-समय पर उठाने की कोशिश करती है और कहीं न कहीं जनताओं में अपना विश्वास उठाने की कोशिश करती है, संघर्ष करती है अगले 5 सालों तक, तो जाकर इनकी संभावनाएँ रह सकती है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर इन तमाम चीज़ों पर जनसुराज पार्टी काम करती है, तो आने वाले समय में जब कई ऐसी नई पार्टी है जो जिसमें समय लगा, समय लगने के बाद जब 5 साल 8 साल उन्होंने अच्छा मेहनत किया, तो उसके बाद अगले विधानसभा में पॉज़िटिव रिज़ल्ट उन्हें मिला। तो ऐसे में ये भी उम्मीद की जा रही है कि अगर चूँकि ये नई पार्टी थी और अनुभव की कमी भी थी, अच्छे जो विश्वसनीय चेहरे उन्हें नहीं मिले टिकट के लिए, तो अपनी जो कमियों ख़ामियाँ हैं, उन तमाम को वो दूर करने की कोशिश करेगी, तो आने वाले अगले विधानसभा में जन सुराज पार्टी भी प्रदर्शन अच्छा कर सकती है। आज बस इतना ही, शुक्रिया।